वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। लगातार इंडिया गठबंधन के लिए दम बढ़ते दिखते अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का झंडा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बुलंद किया है। बीजेपी और पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए हर संभव कोशिश करते अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना चाहती है। इस पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा बीजेपी वोट साधने के लिए कर रही है। वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। एक बार फिर से देखिए, आडवाणी जी के नाम भारत रत्न देने के लिए क्यों दिया है? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद निराशाजनक बयान बताया। विरासत के आधार पर सियासत में आए अखिलेश यादव जी पिता के दम पर उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अपने दम पर कोई चुनाव जिता नहीं पाए। 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे। लगातार पराजय के बाद आज खीज में आकर के वो जाति और मजहब के दलदल में फिर उतर गए हैं और अब आडवाणी जी के भारत रत्न दिए जाने पर आज जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है बहुत निंदा योग्य है। आडवाणी जी ने राजनीति में एक ऐसा जीवन जिया है जिसकी आज पूरी राजनीतिक बिरादरी ने मिलकर के सराहना की है, लेकिन ऐसे अवसर पर भी आज अखिलेश यादव का ये रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निराशा उत्पन्न करने वाला रहा। अखिलेश यादव के बयान पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा के नेता दीपू श्रीवास्तव ने बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए कहा कि आडवाणी की जो भारत रत्न की बात कही उसको लेकर अब बयान आ रहा है ओवैसी का कि उन्होंने उस यात्रा को याद दिलाया, कहीं उसमें जो डेथ हुई उनकी बात कही है, कहीं ग्रेव की बात कही है। क्या कहेंगे इसको पूरे को लेकर? और अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि वोट बैंक की राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी, और ओवैसी को कहने का अधिकार नहीं है कि देश में क्या क्या हो रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी खासकर अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, खासकर मुसलमान समाज के लिए लड़ रही है और लड़ते हुए दिख रही है, ओवैसी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी से पूछना चाहते हैं, वो सांसद भी हैं, उनके भाई का बयान देखिए, ओवैसी का बयान, कोई हिट ऐसा बयान हो ओवैसी का जो ज्वलंत ओवैसी बयान देते हैं जिससे डायरेक्ट भाजपा का फायदा हो। एकदम ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के पक्के वाले एजेंट है। आज तक कोई भी हेड स्पीच आती है, अगले आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई हो जाती है। ओवैसी के खिलाफ कुछ नहीं होता है क्योंकि ओवैसी एकदम अमित शाह के बराबर की बैठने वाली बी टीम के हिस्से हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस वोट बैंक की राजनीति बताया है इस आडवाणी के भारत रत्न वाले जैसे ही ये शुरुआत हुई। देखिए, उनको भारत रत्न इस टाइम क्यों दिया जा रहा है? आडवाणी जी तो उनके गुरु रहे, क्या नाम है, मोदी जी के, और ये इनकी परंपरा है कि अपने गुरुओं का सम्मान न करना। और जो यात्रा उस टाइम चली थी वो भी धर्म की राजनीति थी, और जो इस टाइम पूजा दर्शन हो रहा है वो भी धर्म की राजनीति है। हम सभी लोग धर्म को आस्था का केंद्र मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी हरदम धर्म को व्यापार मानती है और व्यापार सदैव करती आ रही है। जनता धीरे धीरे जाग रही है और जिस दिन जनता जाग जाएगी, उस टाइम जनता जागी थी जब उन्होंने सोमनाथ से लेके यहाँ तक अयोध्या तक रथ यात्रा की थी, तो जनता ने इनको जवाब दिया। इनकी सरकार तब से बहुत दूर तक नहीं आई, अब जनता फिर जाग रही है, अब इनको हटाएगी तो भाजपा को अपना नाम बदलना पड़ेगा। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।